नितेश, अभी आपने मौज को सॉरी बोल दिया ना, अभी उन्हें खाना खिला दो, उनको बहुत भूख लगी है। आप रेस्ट कीजिए। आप सुला दीजिए मॉम को। और कल सुबह आपने तैयार रहना है। मैं और आप एक ड्राइव पे जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव। आई लव यू। ओके, चल बाय। जून, 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 ओह गॉड, ये लड़की कहाँ चली गई? जून, ओह माय गॉड, दी का कॉल। हाय दी। अंजू, तुम और जून कब तक आ रहे हो? दी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा, मैं आ जाऊँ लेने? नहीं नहीं, हम लोग आ जाएंगे। जल्दी आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। जून कहाँ चली गई? कहाँ चली गई ये लड़की? कहाँ ढूंढूं इतने बड़े घर में? यहाँ जून, यहाँ भी नहीं है। जून, राहुल पुत्र, चाची, आकी इथे कोई फिल्म दी शूटिंग चल रही है जो तू हीरो के जैसे पोज दे के खड़ा था? खुशी चाची, मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद ही जानबूझ के मुझ पे आके गिर गई थी। व्हाट? नहीं, मैं जानबूझकर नहीं गिरी थी, वो एक एक्सीडेंट था। और तुम इतनी जोर से कौन गिराता है? स्टूपिड। वो तो ठीक है पुत्र जी, पर हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। लगता है इस बेचारी कुड़ी की ना इंग्लिश वीक। ये एक्चुअली पूछना चाह रही है, हु आर यू? मैं अंजलि। तो अंजलि पुत्र जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मेरी नीस जून रितेश से मिलने आई थी, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता है, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। इतनी खुशी, इतनी हैप्पीनेस दी है आपने जीनी रितेश को। मैंने इतना लाइट कभी फील नहीं किया लाइफ में बेटा, कभी नहीं। आप सच में एक क्यूट सी प्यारी सी एंजल हो जो सिर्फ खुशियां देना चाहती है। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। अच्छा, मेरी बात तो हो गई। आप ये बताओ कि इतनी रात को आपको मुझसे क्यों मिलना था? क्या बात हो गई? मुझे आपसे मेरी मौत के बारे में बात करनी थी।
कहाँ रह गए ये दोनों? कब से फोन किया, अभी तक आया नहीं है। खाना तक नहीं खाया दोनों ने। मौज कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मौज कल जिन्हें आपके ऑफिस फंक्शन के लिए आ जाएंगे। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? थैंक यू बेटा। लेकिन आपको बाहर जाने की क्या जरूरत थी? जब भी हेल्प करनी थी। ओके बेटा, जाओ टेबल पे जाके बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। दीप, आप खुश नहीं हो क्या? अंजू खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। ये इंदु को क्या हो गया है? जोन ने इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्या रितेश ने दुनिया के बच्चों को ठेका लिया है क्या? अपनी बेटी को यूज करके बार बार जो रितेश के करीब आने की कोशिश कर रही है ना, इसका ना कोई फायदा नहीं है। रितेश को बच्चे पसंद है, लेकिन वैसे ही जैसे सड़क का जानवर, कैसे जानवर को 2 सेकंड के लिए प्यार करते हैं और फिर वहीं छोड़कर आ जाते हैं। मौज कल जिन्हें आपके ऑफिस फंक्शन के लिए आ जाएंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। अगर बेटियां बाप से झूठ बोल पाती तो हमारे बाप होने का क्या फायदा? बाप जी, क्या कुछ नहीं हुआ है आज। इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ ना, आज तक ऐसे कभी फील नहीं किया मैंने। क्यों बेटा? बाप जी, आज का दिन ही गड़बड़ था, कुछ सही नहीं हुआ है आज। ऊपर से मुझे जो कुछ भी सुनना पड़ा है, वो बातें। कोई बात नहीं बेटा, इंसान के ना 365 दिन कभी भी अच्छे नहीं होते, एक आधा दिन बुरा होना बनता है। लेकिन दिन खत्म होते होते वो बुरा दिन अच्छा बन जाए ना, तो उस दिन की बुराई को भूल के अच्छाई पे ध्यान देना चाहिए। बेटा, तेरी बेटी ने तेरी इतनी हेल्प की है, इतनी बड़ी हेल्प, और तूने उसे प्यार से थैंक यू तक नहीं कहा। बुरा लग गया होगा उसे भी। तू माँ है तो तेरा फर्ज बनता है कि अपने बुरे दिन को भूलकर अपनी बेटी को शाबाशी दे। मेरी बात मान बेटा, तू बहुत लकी है कि सून तेरी जिंदगी में आई है। चल, बहुत हुआ ड्रामा, जाके उसके साथ खाना खा ले। बाप जी, आय 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 आय। बाप जी, आई एम सो सॉरी, मैंने जान मजाक कर रहा था। बाप जी। आज सिर्फ खाना ही नहीं, देखना मेरी पुग्गी के लिए ना आज एक स्पेशल ट्रीट होगी। मतलब आज कुछ कमाल होगा। अब ये आंसू खत्म। देख बेटा, आज तो भगवान भी तेरे साथ है। जा, मैं जून को लेकर आता हूं।
रितेश मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाय। कल कितने बजे आना है तुम्हारे ऑफिस? 9:45 तक। मैं आपको सारी डिटेल्स मैसेज कर देती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, राहुल बात कर लेगा तुमसे। मैंने उसे तुम्हारे घर भेजा है। ठीक है, मैं उन्हें ऑफिस का एड्रेस और सारी डिटेल्स देती हूँ। रितेश, एक मिनट। थैंक यू सो मच। आप ये जो कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ जून के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ जून के लिए, याद रखना। मैं 15 अगस्त को कुछ नहीं करना चाहता, किसी से नहीं मिलना चाहता, अकेले रहना चाहता। मुझे रितेश ने कहा था कि वो 15 अगस्त को कहीं नहीं जाएगा, और अब उस सड़क छाप बच्ची और उसकी माँ के कहने पर उस फंक्शन में जा रहा है। ये किसने भेजा है? अवार्ड मिलने पर लोगों ने बुकेस तो बहुत भेजे, गिफ्ट पहली बार आया है। बचपन के दोस्त चूज नहीं किए जाते, साले चिपक ही जाते हैं। मेरी कॉलेज वाली पोएम जो मैंने कॉलेज मैगजीन के लिए लिखी थी, किसने भेजा ये? इतना बड़ा अवार्ड मिला है, उसके लिए तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन बनता है। समीर मल्होत्रा, नॉट बैड मिस्टर मल्होत्रा। मुझे इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो तुम। लेकिन अब मुझे मर्दों पर भरोसा नहीं रहा। तो मिस्टर समीर, जितनी भी कोशिश कर लो, इतनी आसानी से तो नहीं फंसूंगी मैं। मैम, एक टिप मिली है कि रितेश मल्होत्रा एक आरटीओ ऑफिस के किसी लोकल से सेरेमनी में जा रहा है। उस आदमी के पास मेरे इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक सिली से फंक्शन पर जाने के लिए पूरा टाइम है। मैं भी जाऊंगी वहां। मुझे इस फंक्शन के वेन्यू का एड्रेस पता लगा कर दो। ओके मैम। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या स्पेशल है वहां पर। क्या बात है शिरके सर, वेलकम। नमस्कार नमस्कार कामक जी, क्या बात है? इस बार रितेश मल्होत्रा चीफ गेस्ट आपने बुलाया क्या? सर मैं कहाँ बुलाऊंगा इनको, मेरी एसोसिएट है इंदू, वो इनको अच्छी तरह से जानती है, उसने इनवाइट किया सर। अच्छा। अरे इंदू, तू नाश्ते पानी का बिल्कुल टेंशन मत ले, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। अब सिर्फ यहाँ सबको रितेश मल्होत्रा का इंतजार है। इंदू, मैं भी आई। सब आ गए। क्या बात है बेटा, तूने फंक्शन की तैयारियां तो बहुत अच्छी की हैं। हाँ? आपकी बेटी किसकी है? रितेश आ गए? नहीं बेटा, मैंने उन्हें 9:45 का टाइम दिया है, वो आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारे लग रहे हो। आज सालों बाद मैं और आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। पापा तो हम दोनों को ऊपर से देख के जेलस फील कर रहे होंगे। आज हम दोनों एक फ्लैग होस्टिंग इवेंट में जाएंगे और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव लोनावला। मैं 15-20 मिनट के लिए नीचे जा रहा हूँ सोसाइटी फंक्शन में, तब तक तुम मॉम का बैग पैक कर दो और जैसे ही मैं कामना दी को कॉल करूंगा तुम दोनों मॉम को लेके नीचे आ जाना। ओके? एक्साइटेड। इंदू, कामत सर, ये है मेरी पोती प्रिया। हाय प्रिया, बहुत प्रिटी लग रही हो। कैसी हो तुम? अच्छी हो आंटी। रितेश मल्होत्रा आएंगे ना?
हाँ बेटा, वो जरूर आएंगे। थैंक यू आंटी। इंदु, सच में तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से कई महीनों के बाद मेरी पोती के चेहरे पर मुस्कान आई है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब तो मेरी बेटी जोन की वजह से हुआ है। शांति, कहाँ रह गई? जल्दी आ, लेट हो रहा है हमें। रितेश भी वेट कर रहा होगा नीचे। वाह, अच्छा लगा देखकर कि इस घर में आज भी रितेश का एक अंधभक्त तो है जो उसके इशारों पर नाचता रहता है। वैसे तुम्हारे लिए ठीक भी है, क्योंकि अब इसके बाद जो इस घर में होने जा रहा है, उसके बाद तुम सिर्फ रितेश की नौकर बनकर रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है पंकज जी। अच्छा, तो फिर रितेश ने तुम्हारे बेइज्जती इवेंट में आने के बजाय उस लोकल आरटीओ इवेंट में जाना क्यों चुना? इसी से पता चलता है कि उसकी प्रायोरिटीज अब बदल गई हैं। वो तुम्हें मना करने लगा है। और क्यों ना करे, तुम में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो तुमसे वफादारी की जा सके। ऐसे क्या देख रही हो? जानती हो मैं कहां से आ रहा हूं? शनाया के घर से। तुम्हारी वजह से मेरी और शनाया की बैंकॉक की ट्रिप कैंसिल हो गई। तो क्या हो गया? हा? उसका फ्लैट तो है। बस पंकज जी, बस बड़े हो जाइए अब थोड़ा। जगह और माहौल देखकर बात करा करिए। अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि अपने ही घर में मैं किससे और कैसे बात करूं। हाँ? पंकज जी, मुझे देर हो रही है, छोड़िए। मुझे ज्यादा एटीट्यूड मत दे। तेरी अकड़ ना मैं सब ढीली करके रख दूंगा। मैं तुझे इस घर में लेकर आया हूँ। मैं जब चाहूँ तुझे यहाँ से निकाल के सड़क पे बाहर फेंक सकता हूँ। मुझे भाभी को लेकर नीचे जाना है। अगर मुझे देर हो गई ना, तो मुझे रितेश को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ रह गई थी। रितेश की दोस्त दे रही है मुझे? हाँ? रितेश की दोस्त दे रही है मुझे? रितेश की दोस्त दे रही है?